हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें मैं आपको इस तरीके से बताऊँगी कि इसका पाठ किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहते हैं पर वो उसे सही ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि किस तरीके से अर्चन वंदन करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि पाठ शुरू करने से पहले आपको क्या क्या पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए पढ़ते हैं, हम अपनी पुस्तक को खोलते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मंत्र है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। सबसे पहले हमें इस मंत्र का पाठ कर, उसके बाद फ्रेंड्स ये बुक ओपन करके आपको इसके बाद 4-5 पेज पलट के ये पढ़ना है चतुश्लोकी भागवत। देखिए, इसमें चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने अपनी महिमा के बारे में बताया है कि जो आत्मा और परमात्मा का तत्व जानता है उसे केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने ही बताया है कि सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था, ये सब कुछ इसके अंदर है। इसका एक बार आप अर्थ पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने यही सब कुछ बताया है कि मतलब सृष्टि से पहले मैं था और कुछ नहीं था। तो इसके बाद हम ये हाथ में छोड़ देंगे, आते हैं तो ये शुभदेव जी को नमस्कार होता है। जो शुभदेव जी कहानी सुना रहे हैं यहाँ पर, उनको भी एक बार नमस्ते करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इन श्लोकों को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ये 1 वाला 2 और ये 3 श्लोक हैं। अगर आप चाहते हैं तो इनको भी पढ़ सकते हैं, वरना तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसका पाठ संस्कृत में ना जो लोग कर पाएँ वो इसका हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। और मनाही नहीं है किसी तरह की, पर अब देखिए फ्रेंड्स, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है। श्रीमद् भागवत की पूजन विधि, विनियोग, न्यास और ध्यान। किसी की पूजा को करने से पहले उसका विनियोग, न्यास और ध्यान ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको ये वाले तीनों, ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवम भद्रम पश्चिम अक्षभिर्य जत्रा स्त्रिंगे स्तुवास सस्तु निविश्यम देवहितम यदायुः, ये आपको 3 पाठ करनी है। ओम तत्सत ओम विष्णु विष्णु ओम तस्य ब्रह्माणो दित्य परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरत खंडे, ये आपको पूरा पाठ करने हैं। ये तीनों ये पाठ करने हैं। ये मंत्र आपके इसमें भी मिलेंगे आपको गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ में। किसी भी पाठ को करने से पहले ये पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको जरूर करना है। विनियोग, न्यास और ध्यान है। विनियोग ये भी बहुत करना जरूरी होता है। ओम अस्य श्रीमद्भागवताख्य स्रोत मंत्रस्य नारद ऋषि बृहति छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्धिर्थे पाठे विनियोगः। ये विनियोग प्रार्थना है। इसमें श्री कृष्ण देवता है, परमात्मा, ब्रह्म बीज, भक्ति शक्ति है, ज्ञान वैराग्य और कीलक है। ये और इसके ऊपर भगवान की प्रसन्नता हो, उनकी कृपा बराबर बनी रहे, इस उद्देश्य की सिद्धि के पाठ करने में श्री भागवत का विनियोग किया जाता है। तो इसका विनियोग आपको जरूर करना है फ्रेंड्स। अगर हम अब इसके बाद ऋष्यादिन्यास, ठीक है, इसका पाठ भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ऋष्यादिन्यास, विनियोग और ध्यान, अगन्यास, करन्यास, ये सब कुछ आपको इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है कि इसमें कथा में जो ऋषि समझा रहे हैं, और जो किसी भी पूजा करने से पहले, जैसे मैंने आपको शुभदेव जी से नमस्कार कराया था, क्योंकि जैसे आप इसमें आगे का पाठ करेंगे तो उसमें यही आएगा, शुभदेव जी कहते हैं। तो किसी भी पूजा को करने से पहले जितने भी उसमें देवता सब हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सबको एक बार प्रणाम करना बहुत ज़रूरी होता है। गणेश जी को प्रणाम करना ज़रूरी होता है। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करना ज़रूरी होता है। ऋष्यादिन्यास का मतलब कि सारे ऋषियों को प्रणाम करना ज़रूरी होता है। अगन्यास, अंगों से अगन्यास का मतलब होता है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद अगन्यास में सारा मतलब हम अपने सारे शरीर के अंगों से प्रणाम करते हैं। जैसे ओम नमो हृदयाय नमः, इसको पढ़कर दाहिने हाथ की 5 उंगली से हृदय का स्पर्श करें, मतलब कि जैसे हम अपने हृदय से नमस्कार करते हैं। अब देखिए, जैसे ओम भगवती नमः शिर से स्वाहा, मतलब कि हम अपने आप को अपने शिर से नमस्कार करते हैं। तो ये अगन्यास मतलब अपने शरीर के सारे अंगों से आपको भगवान को प्रणाम करना है। उसके बाद एक बार ध्यान करना है। इस प्रकार न्यास करके बाहर भीतर से शुद्ध मन को सबसे हटाकर एकाग्रता से भगवान का ध्यान करें और फिर इस मंत्र का पाठ करें, और इस तरीके से ये प्रार्थना आपकी कंप्लीट होगी। मैंने आपको बताया अगन्यास, विनियोग, ध्यान, ऋष्यादिन्यास और अगन्यास, ये सब कुछ मैंने बताया। ये आपको उसके बाद ब्रॉड में दे रखा है, अगर आप वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो देखिए ये यहाँ पे भी दे रखा है। ये देखिए, ये वही मंत्र हैं, ये अगन्यास के, ये ऋष्यादिन्यास के, ये करन्यास के। ठीक है, ये खाली आप इन तीनों को भी पढ़ सकते हैं, ये और ये। ठीक है, खाली वो चतुश्लोकी भागवत का पाठ करके ये और ये। ठीक है, ये तीनों पाठ करने के बाद में एक बार आप ये वंदना दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये मतलब ज़रूरी नहीं है, मैं तो फ्रेंड्स करती हूँ तो मैं तो इसका पाठ ज़रूर करती हूँ। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे श्रीमद् भागवत की आरती दी हुई है, जब भी आप पाठ करें तो उसके बाद आप यहाँ से आरती पढ़ लें। और ये जितने भी भगवान व्यास का पुराण वचन और ये जितनी भी यहाँ पे तस्वीर दी हुई है, आप इनको चरण स्पर्श करके इसका पहले महात्म्य दिया होता है। ये इसके 8वां अध्याय है, आप इसका पाठ करें पहले। उसके बाद यहाँ से श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद शुरू होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करके इसकी शुरुआत करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।